Assalamualaikum class 7. Today we are starting your new question number 5, 6, 7 in this वीडियो। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इन क्वेश्चंस में आपको बेसिकली जो है वो आपने पावर कैसे सॉल्व करनी है ये सिखाया जाएगा कि पावर को अगर पावर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास क्या आंसर आएगा, और ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। सो सी योर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। यहाँ मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 किया है। पार्ट 1 में क्या किया है, मैंने क्वेश्चन को आपके रिपीट किया है सोल्यूशन के बाद रिपीट करने के मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रेसिप्रोकल। लेट सपोज आपके पास कोई वैल्यू है, लेट सपोज आपको मैं बताती हूँ कि आपके पास वैल्यू है 2, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। और अगर इसको इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंट लिखूंगी तो वो मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर -1। सो इसी तरीके से अब यहाँ पे मैंने जो है फर्स्ट टर्म अपनी वैसी ही लिख दी है, -2/3 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय अब -3/2। अब ये -3/2 को, अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी मल्टीप्लाई में, अगर आपकी बेस सेम हो तो आप पावर को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बेस सेम करने के लिए मेरे यहाँ बेस जो थी वो रेसिप्रोकल हो रही थी। यहाँ पे 2/3 था तो यहाँ पे 3/2 था, बेस सेम नहीं थी। बेस सेम करने के लिए मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। और रेसिप्रोकल भी मैंने इन टर्म ऑफ पावर किया, यानी कि मेरी पावर की जो वैल्यू है वो -2 हो गई है, +2 से। तो अब यहाँ पे आपके पास -2/3 आ गया और इसकी पावर जो थी वो अब मेरे पास जो थी पावर -2 आ गई थी। अब मैंने क्या करना है, अब मैं बेस सेम हो चुकी है तो मैं बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकती हूँ, यानी कि मेरे पास यहाँ पे पावर 3 -2 है तो 3 - 2 विल बी 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे -2/3 1/2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/4 पावर स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अब दोबारा से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास डिवीजन भी लिखा हुआ है, डिवीजन का साइन डला हुआ है, तो आपने में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो सकती है। बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 आपको कि 2 का स्क्वायर है, अगर हम इसको 2 के स्क्वायर में 2 लिख देंगे और वो जो स्क्वायर है वो बाहर आ गया, वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2, यहाँ पे आ गया 4। अब आपके पास यहाँ डिवाइड का साइन था तो डिवाइड के साइन को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि 1/2 जो है वो 2 12 से। इस रेसिप्रोकल को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर -4 इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंट कैसे लिखेंगे, 1/2 की पावर -4 लिख सकते हैं। तो वही रखें, उसकी पावर का साइन चेंज कर दें, 1/2 की पावर क्यूब होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर -4 होल पावर है। तो अब 3 - 4 बेस -1 मीन्स रेसिप्रोकल, हाफ का जो है वो रेसिप्रोकल, तो आपके पास दोबारा से क्या आ जाएगा, 2। एक बेसिक सी चीज़ है कि आपके पास -2/3 का होल स्क्वायर है और उस होल का स्क्वायर का भी होल क्यूब है। तो अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। आप 2 को सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 2 को 3 से सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं कि वो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं और 8 लिख देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी, 2 को सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 6 आ जाएगा। इसका मतलब -2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास सिंपली आंसर जो है वो 64/7 आंसर आएगा। नाउ हियर आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को इन पावर नोटेशन में लिखना है। तो अब यहाँ पे आप देखें 4/5 है, यहाँ भी 4/5 है, तो जो आपको मैंने पॉइंट बताया था, सॉल्यूशन के बाद आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे बेस सेम है 4/5 बेस सेम है, पावर को सिंपली ऐड कर दें तो पावर 5 + 4 विल बी 9 एंड 4/5 की होल पावर 9 आपका आंसर होगा।
नाउ सी योर नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में आपके पास यहाँ डिवीजन का साइन भी है, लेकिन आप पहले क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें। जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो आपके पास 4/3 हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवीजन के साइन के बाद जो भी वैल्यू होती है उसको रेसिप्रोकल कर दिया जाता है जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। तो अब आपके पास 4/3 की पावर क्यूब आ गई थी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4/3 की पावर 6 है और यहाँ पे 4/3 की पावर होल पावर 3 है। अब आप चाहें तो इसको रेसिप्रोकल करके पावर -3 लिख दें और फिर इसमें से 3 में से माइनस कर दें 3 को और ऐसे सॉल्व कर लें, या फिर इन सब की सेपरेट पावर जो है वो 6 और पावर 3 लगा लें और उसके बाद इनको कैंसिल कर लें। तो यहाँ पे नीचे और ऊपर 3 है क्रॉस में, तो कैंसिल हो सकता है। 3 की पावर 3 कैंसिल हो गई, यहाँ पे 3 की पावर स्क्वायर बच गया और इसी तरह यहाँ पे 4 की पावर क्यूब कैंसिल हुई और यहाँ पे 4 स्क्वायर बचा है। तो आपके पास होल जो है वो 4 जो आपके पास वैल्यू थी यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन है वो आपका जो है होमवर्क है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग टर्म। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास सिंपली जो है यहाँ पे वैल्यू गिवन है 2's पावर क्यूब इंटू 2's पावर 5 होल में लिखा है, फिर डिवाइडेड बाय 28, यानी कि डिवाइड बाय 2/8। तो 2 की पावर 8 से आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिवीजन का साइन को वैसे ही फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो आपने फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद अब यहाँ पे देखें आप बेस सेम है, पावर को ऐड कर दें। 2 की पावर 8 आ गया, अपॉन में 2 की पावर 8 आ गया। 2 की पावर 8 से 2 की पावर 8 कैंसिल, आगे पास आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो आपके पास 1/3 की पावर होल पावर 5 है, डिवाइडेड बाय 1/3 की होल पावर 4 है, डिवाइडेड बाय 1/3। आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लें और मल्टीप्लाई में चेंज करने से क्या होगा, आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी डिवाइड के साइन के बाद की वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। अगर वो 1/3 है तो 3/1 हो जाएगी और अगर वो 3/1 है तो वो 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास 1/3 पावर 5 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 1/3 पावर 4 था तो ये 3 पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन चेंज हुआ है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भी 1/3 जो है वो 3/1 बन जाएगा। अब अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा सच कोई इशू नहीं है। अब 1/3 को आपने 3 पावर 5 को आपने 3 पावर 4 से कैंसिल किया, फिर यहाँ पे एक 3 बच गया था, इस 3 को आपने इस 3 से कैंसिल किया, आपके पास आंसर जो है वो 1 आ गया। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है पार्ट 7 का, और जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वन वीडियोज़ में करवाऊँगी। अब आप लोगों के पास कुछ सिंपल लॉ हैं जिन्हें आपने है। वेल हियर आर सम लॉज। द फर्स्ट वन लॉ इज इफ x पावर m मल्टीप्लाई बाय x पावर n इट्स मीन योर बेस इज सेम। आपकी बेस सेम है और आप पावर को ऐड कर देंगे। जो मैं आपको पहले बता रही थी, तो आपका लॉ जो है वो फर्स्ट वन लॉ है कि अगर आपकी बेस सेम है तो आप सिंपली पावर को ऐड कर दें। लॉ 2 क्या कह रहा है, लॉ 2 में कह रहे हैं कि x की पावर अगर n है और y की भी पावर n है तो आप इसको होल में लिख सकते हैं, x इंटू वाई होल पावर n। इसी तरह के पास लॉ 3 जो है वो x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n है, तो डिवाइड जो है आपका डिवाइड जो है वो अपॉन में लिखा जाता है, x की पावर m अपॉन x की पावर n। जब भी n जो है वो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आएगा x की पावर n, तो उसकी पावर जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। यही आप लोगों को जो है वो रेसिप्रोकल नहीं बताया था कि जो है वो रेसिप्रोकल में पावर जो है वो आपकी नेगेटिव हो रही थी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m माइनस n इन केस ऑफ डिवीजन। द फोर्थ वन लॉ इज x की पावर n डिवाइडेड बाय y की पावर n, तो आप इसको होल पावर में लिख सकते हैं x अपॉन वाई की होल पावर n। आपका जो लॉ 5 है वो यही सिंपली बता रहा है जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 में, कि अगर आप लोगों के पास कोई वैल्यू है, कोई बेस है, उसकी पावर है और उसकी पावर की भी पावर है, तो आप सिंपली पावर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। यहाँ पे इन्होंने m को मल्टीप्लाई कर दिया n से। जो लास्ट वन जो है आपका लॉ 6, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है। अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है, कोई भी नंबर है, उसकी पावर
0 हो जाती है तो उसका आंसर जो होगा वो इक्वल्स टू 1 होगा। लेट सपोज 2's पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, 1's पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, x पावर 0 will be equals to 1. Whatever the number or variable you have, doesn't matter if its power is 0, then it will be equal to 1. आई होप तो आपको जो है वो ये लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपका कहीं कॉन्सेप्ट वीक है, कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं अपनी जूम क्लास में भी, और इवन आप यहाँ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट जो है आपकी वीडियो होगी वो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 पे बेस कर रही होगी, और आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाए जाएंगे।